हमने 5 गवर्नमेंट जॉब लिया और हम अपनी हरकतें बताए कि दोस्ती में हमने क्या क्या की, तो शायद तुम लोग तो वो किए भी नहीं होगे, हम ये बता रहे हैं। पढ़ाई कोई तुम्हारी पार्ट टाइम चीज नहीं है, इस बात को अपने जीवन में ध्यान रख। जिस दिन मेरे भाई यहाँ पर तुम इस दुनियादारी से, मोह माया से, नौकरी से जिस दिन बाहर आ जाओ, तुमको असली औकात अपनी देखनी है तो एक काम करो, जिंदगी में आगे बढ़ने का भी रीजन कंपैरिजन है और आगे नहीं बढ़ने का भी रीजन कंपैरिजन है। वो डिपेंड करता है कि आप अपनी तुलना किसके साथ में करते हैं। आप ये मान करके चलिए। वो कहते हैं ना यहाँ पर कि देखो, मैं आपको एक छोटी सी इंस्टेंस इसके ऊपर मैं सुनाता हूँ। मैं अपने जहाँ पर गुरुकुल में रहता था, ठीक है, तो 50 बच्चों का हमारा ग्रुप था हमारे आसपास में। मेरे एक जीवन में मैं हमेशा उनको विधाता मानता हूँ। मेरे यहाँ पर हैं गुरु हैं, अनुराग सर करके हैं, इनसे मैंने गणित सीखा, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में सेलेक्टेड हैं। इनसे मैंने गणित पढ़ा, बहुत सारे सवाल इन्होंने मुझे कराए, जीवन के बहुत बड़े सीख दिए, सारी वोकैबुलरी इन्होंने हमारी कंप्लीट कराई। तो गुरुकुल का जब टेस्ट होता था, जब उस लाइब्रेरी का टेस्ट होता था, वहाँ पर सबसे अच्छा मेरा नंबर आता था। मैं बड़ा खुश होकर के चौड़ में घूमूंगा, आज तो एकदम मैस मई से घूमते थे, आज तेरे भाई का नंबर आया। एकदम ऐसे लगता था कि लोग तो लाइन से हट जाएंगे, हमको ला करके देंगे, सर प्लीज खाना खा लीजिए, ऐसा वाला फीलिंग हमको लगता था आने की, आज तो इज्जत बहुत होगा। वो मेरे इस एटीट्यूड को देखने लगे यहाँ पर कि ये अपने ट्रैक से बाहर जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो गुरु लोग जो होते हैं ना, जो माँ बाप होते हैं, उनको सब दिख जाता है लक्षण तुम्हारे कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो वहां पर उनको हमारे लक्षण दिखने लगे। जब हमारे लक्षण दिखने लगे ना वहां पे, तो उन्होंने बुला करके इधर बैठा, बोला क्या कर रहा है। मैंने कहा क्या हुआ सर, तो ये जो हरकतें हैं तुम्हारी क्या कर रहे हैं। मैंने कहा सर किसी को कुछ कहा थोड़ी, हमने गरिया थोड़ी दिए किसी को, सर थोड़ी फोड़ दिए। बोले अभी तुम बात ही नहीं कर रहे हैं, जो तुम अभी कर रहे हो ना, भविष्य में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये जो सारे बच्चे तुम्हारे आसपास में हैं, ये बिगनर हैं, ये फ्रेशर हैं, ये तैयारी करने आए हैं, और उनके बीच में 160 नंबर 70 नंबर ला करके जो मौके में तुम हीरो बन रहे हो, तो ये अंधों में काढ़ा है ना, तो वो अपने आप को राजा समझ रहा है। तुमको असली औकात अपनी देखनी है तो एक काम करो, उन लाइब्रेरी में जाकर के टेस्ट तो जहाँ के जा रहे 2-2 3-3 साल के रिपीटर बैठे हैं, जो 2-3 साल मेंस दे चुके हैं वहां पे और अच्छी पोस्ट की तलाश में, तब तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चलेगा। भाई साहब हमने उनकी बात को थोड़ा सीरियसली लिया। हम पहुंच गए अगले दिन एक ऐसी लाइब्रेरी, और अगली लाइब्रेरी में नीचे से मेरा दूसरा रैंक था, नीचे से दूसरा रैंक। उस दिन समझ में आ गया कि भाई जिस कंपटीशन में हम जी रहे हैं और जिस कंपैरिजन में हम जी रहे हैं, वो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। वास्तव में इंसान का कंपैरिजन खुद होता है। अगर 8 घंटे पढ़ सकते हो, अपने आप को बीट करके 9 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ सकते हो 10 घंटे पढ़ो, और अपनी संगत अच्छी रखो। इंसान उन 5 लोगों का औसत होता है जिनके साथ में वो अपना जीवन बिता रहा होता है। तो दोस्ती अच्छी रखोगे, घूमने वाले के साथ में रहोगे, बाकी चीजों में रहोगे, वैसा बनोगे। मैंने किसी चीज के लिए कभी जिंदगी में मना नहीं किया कि ये मत करो, लेकिन मेरा हमेशा से ये कहना रहा, जो चीजें करते हो करो, उसके साथ में पढ़ाई तुम्हारा मेन मोटिव है, उसको करते रहो। हमने 5 गवर्नमेंट जॉब लिया और हम अपनी हरकतें बताए कि दोस्ती में हमने क्या क्या की, तो शायद तुम लोग तो वो किए भी नहीं होगे, हम ये बता रहे हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य पढ़ना था, नौकरी लेना था, परिवार को ऊपर उठाना था, वो हमने किया। पढ़ाई कर लो तुम लोग, बस इतना चाहते हैं जीवन में, ठीक है। बहुत संघर्ष कर रहे हो सारे के सारे, ठीक है ना। कोई यहाँ पे गांव से पढ़ रहा है, कोई लाइब्रेरी से पढ़ रहा है, कोई शहर से पढ़ रहा है, तो जहां से भी पढ़ रहे हो, कम से कम अपने इस जवानी के दिए गए समय को सार्थक करो। अन्यथा मेरे भाई, ये जवानी, ये समय, ये सब बर्बाद है अगर तुम उसका फायदा नहीं उठा पाए तो। दिल से बता रहा हूं एक बात, पढ़ाई कोई तुम्हारी पार्ट टाइम चीज नहीं है, इस बात को अपने जीवन में ध्यान रखना। तुम्हारे दुनिया के बाकी सारे काम तुम्हारे लिए पार्ट टाइम है, लेकिन पढ़ाई ही तुम्हारा सब कुछ है। अपने दिमाग में ये फिट कर लो, बैठा लो। जिस दिन मेरे भाई यहाँ पर तुम इस दुनियादारी से, मोह माया से, नौकरी से जिस दिन बाहर आ जाओ, उस दिन किसी और चीज को मान लेना। बहुत लोग बोलते हैं जीवन में यहाँ पर नौकरी ही तो सब कुछ नहीं होती है। अरे जब तक इंसान नौकरी की तैयारी कर रहा होता है, उसके लिए वही सब कुछ होता है। कोई कोई क्यों नहीं बताता है। अब नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे को तुम शुरू में ही ये बोल दो, बेटा नीट ही सब कुछ नहीं होता है, तो वो नीट की तैयारी करेगा? नहीं करेगा। वो सारी संभावनाएं तब दी जाती है जब उसमें वो फेल हो जाता है, ठीक है। पास जब तक वो तैयारी कर रहा होगा, कभी तुम्हारे माँ बाप आके बोलेंगे तैयारी के दौरान, मिश्रा जी आज तक आके बोले चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं और भी कर लेंगे। तो ये सारे जो लेक्चर्स निकल करके आते हैं ना, ये जब आप फेल होते हैं तो आपको संभावना देने के लिए किया जाता है। ये बात शुरू से बच्चे के मन में डाल दिया जाए कि भाई देख, बिना लोड लेकर के पढ़ाई कर, सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और भी चीजें हैं जीवन में वो की जाएंगी। तब देखो कितना रिलैक्स होकर के पढ़े, फिर नर्वसनेस थोड़ी होगी, वहां पे परफॉर्मेंस बेहतर होगा। शुरू में कहते नहीं है, बाद में हो जाए तो संभावना देते हैं, इसे थोड़ी होता है। दोस्त बन के रहो, शुरू से रहो, बढ़िया है ना।